स्टंट बाज बेबी गर्ल। ओ भाई सच में स्टंट कर रही है, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ओ तेरी डर भी लगता है इसको। देखिए कैसे कर रही है, इसको बिल्कुल डर भी नहीं लग रहा है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस ये मॉर्निंग का टाइम है, लगभग 8:30 बज रहा है और मैं खाना बना रही हूँ। आज है 3 जनवरी और मैंने क्लिप थोड़ा लेट मतलब आएगा आपके पास, मतलब ये मेरा वीडियो लेट आएगा क्योंकि बीच में किसी रीज़न से डिले हो गया। क्लिप तो मैंने शूट करा हुआ था बट एडिटिंग करने में मुझे टाइम लग गया गाइज़। और ये मैं बना रही हूँ, खीर के लिए तैयारी कर रही हूँ। उसमें इलायची वगैरह डाला है। मैं गोभी आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, गोभी आलू मटर। और गोभी को गर्म पानी में मैंने करके दिखा रही हूँ। बहुत फास्ट क्लिप लगाया हुआ है गाइज़ मैंने, क्योंकि बहुत लंबा हो जा रहा था वीडियो और 2 बार में इसको नहीं कर सकती थी मैं, इस वजह से। तो सुबह के टाइम पे गाइज़ बहुत वाकई में मैंने फ़ास्ट क्लिप ज़रूर लगाया बट रियल में फ़ास्ट ही हो जाता है उस टाइम पे काम। सुबह का इतना, एक तो ठंड का टाइम, बच्चों की छुट्टियां चल रही है इस टाइम पे, बट इतना प्रॉब्लम लगता है ना सुबह में, क्योंकि सुबह में वीडियो भी शूट करना, क्योंकि वीडियो शूट करने के लिए ना एक अलग से आपको टाइमिंग भी चाहिए होता है। तो मैं कुछ आप लोगों को डायरेक्टली बात नहीं कर रही हूँ, सीधा मैंने क्लिप ही बस शूट करा है और वॉइस ओवर करके बता रही हूँ कि ये देखिए कितना ज़्यादा हैट्रिक वाला रहता है। सुबह वाला टाइम मेरा वैसे भी बच्चे स्कूल जाते हैं तब भी और नहीं जाते तब भी हैट्रिक वाला ही रहता है। हाँ बस ये है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो थोड़ा लेट से उठ जाती हूँ आराम से, लाइक 7 बजे 8 बजे तक भी उठ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो जल्दी उठना भी पड़ता है और भी काम हो जाता है। बट नाश्ता खाना तो सब टाइम पे ही चाहिए ना, सब चीज़ें। तो इस वजह से ये आटा बना रही हूँ, आटे अब पूरियाँ बना रही हूँ एक्चुअली मैं। आज मैंने कहा बहुत दिनों के बाद पूरियों का नंबर भी आ गया। पूरियाँ वैसे खाने को नहीं दे रही थी बच्चों को, हम लोग भी, खांसी चल रहा है इस टाइम, खांसी वाला टाइम चल रहा है, बहुत खांसी हो रही है मेरे बच्चों को और फिर हमें भी हल्की फुल्की सी हो ही जाती है वो तो। और सो गाइस सुबह का टाइम ना शायद मेरे हिसाब से हर लेडीज़ का ही बहुत ज़्यादा हैट्रिक रहता होगा, क्योंकि सुबह डेली का रूटीन तो सबका सेम ही रहता है और सुबह ज़्यादा काम बढ़ भी जाता है। सफाई हो गया, खाना हो गया, बच्चों को, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, ये सब काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। बीच में थोड़ी बहुत रेस्ट मिलती है, हस्बैंड ने करिए नाश्ता, बच्चों ने भी थोड़ा बहुत खा लिया, फिर मैं खिला दूँगी और हस्बैंड गया ऑफिस, क्योंकि लेट हो रहे थे एक्चुअली। ठंड में थोड़ा आलस आलस में ज़्यादा देर तक सोए रहते हैं। और फिर मैं अपने घर की डस्टिंग कर रही हूँ। डस्टिंग मैंने सुबह भी कर दी थी झाड़ू पोछा से पहले गाइज़, बट बाद में भी बिखरा देते हैं, वो आप देख ही रहे हो कितना बिखरा बिखरा हौच पौच हो जाता है। तो ये मैं वापस से कर रही हूँ, क्योंकि मैं नाश्ता करने बैठूँगी ना उसके बाद मैं तुरंत नहीं लगती, थोड़ी देर अपना मतलब अपना काम करती हूँ, फिर मैं कर रही हूँ गाइज़ पूजा। क्योंकि मैंने सुबह में बिल्कुल उठने के बाद नहा, मतलब डस्टिंग वस्टिंग करने के बाद नहीं करी थी, नहा धो के खाने में लग गई थी लेट होने की वजह से। और उसके बाद मैं पूजा करके अपना नाश्ता कर रही हूँ गाइज़। और नाश्ता करने के बाद फिर मैं रज़ाई में बैठ के खा रही हूँ, क्योंकि मुझे ठंड लग रही है, ठंड हो जाती है ना, सारा काम करके आप बैठो तो लगती ज़्यादा है। और फिर शाम को है क्लिप्स गाइज़, बीच में कोई क्लिप शूट नहीं करी थी। ये गाइज़ मैं आई हुई हूँ सीमा के घर पे, सीमा के फ्लैट में, और सीमा ने बनाई है चाय। हेलो करो। हेलो गाइस। चाय बहुत अच्छा बनाया है इसने, और कितना सुख है ना दोस्तों का, बहुत सुख है। अभी मैं सो गई थी, इसने उठा के मेरे को बोला कि आजा चाय बनाती हूँ, और चाय पिला रही है। और मेरे को फेवरेट देखो छोटा सा ग्लास, इसको भी ऐसी पसंद है, ये भी ग्लास में पी रही है, ये देखो आप। गिलास में बड़ा, हम तो कप लगते ही नहीं, फोड़ देती है। हाँ, नहीं फोड़ नहीं, वैसे भी अच्छा लगता है ना, ऐसे स्टील के छोटे छोटे ऐसे ग्लासों में ना, छोटे छोटे सा, बहुत सुंदर लगता है। या कप भी आते हैं, ऐसा नहीं है, कप्स भी आते हैं, मेरे पास भी हैं कप्स। तो किचन छोटा है तो मैंने निकाला हुआ नहीं है, किचन बहुत छोटा मिला है। अब क्या एडजस्ट करना होता है, क्या बार बार दुखी होते रहे, उसी में एडजस्ट करते हैं। गाइस जानवी को लेने जा रही हूँ, और नीचे लिफ्ट में आने के बाद याद आता है कि मेरे को वीडियो भी शूट कर गाइस बहुत भुलक्कड़ है ये। हाँ, और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है गाइस, बहुत ज़्यादा ठंड है, बर्फीली हवा, तो और बर्फ वजह से तो यही का मौसम हो गया है ना। सही है। चल बन जाते, मंदिर में आते हैं, उसको बाद में आ जाओ। हाँ गाड़ी आ रही है।
सो गाइज़ मंदिर के दर्शन करने आ गई हूँ। दर्शन करके पंडित जी प्रसाद दे रहे हैं और पंडित जी ने ये देखिए हीटर लगा के बैठे हुए आराम से तसल्ली से। और उसके बाद फिर गाइज़ हम मंदिर जाने के बाद फिर हम जाते हैं, कुछ सामान लेना था मुझे दुकान से, तो वहाँ जा रही हूँ मैं। तो गाइज़ दुकान से सामान लेने जा रही थी और उससे पहले ये मोमोज़ की ठेली है, ये बहुत अच्छा मोमोज़ बनाता है, हमारी जस्ट सोसाइटी के बाहर है और जानवी को बहुत पसंद है, तो कहने लगी कि मुझे मोमोज़ खिला दो। मैंने कहा चलो ठीक है खा लो। ये क्या है? अच्छा है मोमोज़ ना। खा लो। तो गाइस खा लिया हमने मोमोज़ वगैरह और बहुत अच्छा लगा। मोमोज़ हम दीवाने हो गए, मोमोज़ दीवाने है ना जानवी? मोमोज़ अच्छा लगा। हाँ ये तो चटपटी है, हमारी चटपटे को बहुत टेस्टी था, मजे आ गए मजे। सोया मोमोज़ जा रही है स्कूटी से। नहीं वो नहीं है, करो बस चलेंगे अब। जानवी रहे खेल रहे हैं यहाँ पे। मोमोज खा के आने के बाद बच्चों ने बड़ी ज़िद करी कि हमें खेलना है करके, तो फिर खेलने हम शुरू कर दिए बच्चों को। देखिए देखिए गाइस, देखिए छोटी सी गुड़िया को, देखिए इसको किशु को, सीमा की बेटी। भाई इसने ऐसे ऐसे स्टंट करती है, ये ऐसे ऐसे स्टंट करेगी। करो बेटा खेलो खेलो। ये देखो, मतलब इसको बड़े बड़े वाले गेम खेलने हैं और जिद करती है, रोती है प्रॉपर। ये देखो रो रही है कि मुझे वही खेलना है, बिल्कुल वैसे करना है। ये देखिए गाइस, देखिए देखिए इसका स्टंट बेबी गर्ल स्टंट बाज बेबी गर्ल। ओ भाई सच में स्टंट कर रही है, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ओ तेरी डर भी लगता है इसको। देखिए कैसे कर रही है, इसको बिल्कुल डर भी नहीं लग रहा है। देखो कीशु, कीशु बेटा। ओ भाई पागल, मेरे को डर लगता। आ गए गाइस, हम अब जा रहे हैं घर पे अपने लिफ्ट में। लिफ्ट आ रही है हमारी, मतलब कीशु बेटा, कीशु को बस एक हर चीज़ करने की ज़्यादा रहती है। कीशु को लिफ्ट भी बुलाने की ज़्यादा रहती है। बिस्किट खा लो। नहीं बिस्किट नहीं खाना। इसका मुंह देखो, मुंह इसका दिखाओ। किच्चू, ओ किच्चू, ओ बैग रह गया गाइस जानवी का नीचे गार्ड के पास रख रखा था। 11 दबाया ना इसने। गाइस ले आइए बैग अपना, छोड़ आई थी नीचे गार्ड के पास। और देखिए बैग की कैसे कर रही है, बिल्कुल नीचे रख के, देखिए कैसे थक गई। और खेलने टाइम नहीं थकती है ये। बॉटल आई है, बॉटल छुपाओ, जल्दी छुपाओ जानवी बॉटल। फाइनली गाइस घर पे, और किशु बॉटल के लिए रो रही है कि मैं अपना ये जैकेट, स्कीमो वाला जैकेट पहन के गई थी। मुझे इसमें ठंड नहीं लग रही थी, पर ठंड थी गाइस बहुत। हाथ भी ऐसे हो गया था बिल्कुल। और देखिए वही हमेशा की तरह कहा था ना मैंने, बैक नॉइज़ आती है पहले पीछे से बहुत ज़्यादा। और अच्छा खासा ठंड था, अच्छा खासा नीचे। ऊपर ना हम सब ये ना दरवाज़ा वगैरह सब लॉक करके रखते हैं, तो ठंडी मतलब हवा नहीं अंदर एंटर करता है। और गर्माहट है, वैसे तो गर्माहट नहीं है गाइस क्योंकि फर्श वर्श सब ठंडे पड़े हैं, पर फिर भी बाहर के अकॉर्डिंग तो बहुत ठीक है। बाहर तो बर्फीली हवा चल रही है, बर्फीली जो कहते हैं ना, बर्फीली हवा बिल्कुल। ये बाहर का नज़ारा है। मैं दरवाज़ा बंद से ही दिखा रही हूँ आपको। चलिए तो गाइस सच खोल लिया दरवाज़ा, और वाकई में एकदम ऐसा, वाकई में बहुत ज़्यादा ठंड, बिल्कुल कड़ाके की ठंड हो रही है। ठंडा ठंडा तुलसा जी को ढक रहे हैं मेरे हस्बैंड गोयल साहब। और ये धुंध आना शुरू हो गया। धुंध मतलब कोहरा मतलब फॉग आना शुरू हो गया। और ये फॉग से ज़्यादा तो आज बर्फीली हवा चल रही है, बहुत बुरी तरीके से हवा है, ठंडी। और एकदम ऐसे ना ठिठुरने वाला बिल्कुल ही। पहाड़ों पे क्या हाल हो रहा होगा, है ना। अभी लग नहीं रहा आप लोगों को, इसमें नहीं समझ में आ रहा है, पर हम महसूस कर रहे हैं, हमें पता है। और न्यूज़ में भी आप लोग देखना बहुत ठंडा वाला टाइम बताएगा अभी तो। और ये आज 3 जनवरी है, 3 जनवरी से कड़ाके की ठंड वापस से शुरू हो गई। बीच में 2 दिन धूप अच्छी खासी आई थी, बट अब कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है, जिसमें कि हाथ पैर भी सुन्न हो रहे हैं। देखिए इसको, जानवी को खांसी हो रहा है। और जानवी आते ही सारे जैकेट वैकेट उतार के, हाँ क्या, हाँ अरे वाह ढक दिया पूरा।
बट सुबह हटाना भी पड़ेगा। हटा देता हूँ। तुलसा जी को ऐसे ढक दिया ताकि पाला ना पड़े। कुछ और भी लाके ढक देंगे ऊपर से ऐसे करके ना। गाइस देखिए आज ये क्या हो गया। तो गाइस पता है क्या, हमारे ना फ्लैट में ना, मेरे फ्लैट में 2 बाथरूम हैं, जिसमें से मैंने एक को स्टोर बना दिया है। एक्चुअली ये मेरा फ्लैट जो है बिल्कुल न्यू था, सबसे पहले हमने इसको यूज किया, हम रहना शुरू किए हैं इसमें। तो मतलब ऐसा कुछ था नहीं कि किसी ने यूज करा हो, तो हमने इसको स्टोर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये ना पानी जो फुहारा होता है ना, वहाँ से ना पानी अचानक से आ गया, पता नहीं कैसे हुआ, क्या हुआ समझ नहीं आया। एक बार और हुआ था, रात को हुआ था, वो हम सो रहे थे उस टाइम पे अचानक से बहुत तेज़ तेज़ पानी आ गया था। उस टाइम हमने बुला के ठीक कराया था, मतलब प्लम्बर वाले को। यहीं पे हम लोग के तो एनी टाइम रहते हैं ना, 24 घंटे हमें ये फैसिलिटी मिलती है फ्लैट्स में, सभी को मिलती है फ्लैट्सों में, सोसाइटी में कहने का मतलब। तो ये बट आज फिर हो गया, तो हमने बुलाया हुआ है कॉल करके। बट देखिए किसी दिन ना जब ज़्यादा काम होता है, टाइम कम होता है, बच्चे बीमार हो रहे थे, उस दिन और ज़्यादा बर्डन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो ये मैं दिखा रही हूँ कि आज सारा घर भी हौच पौच है, टाइम भी ओवर हो गया है, और ये एक्स्ट्रा काम मेरा बढ़ गया। तो ये फिर हम कर रहे हैं, और लगभग मैं 12:30 बजे के लगभग फ्री हुई हूँ। ठंड में गाइज एक्स्ट्रा काम जब बढ़ जाता है ना, एक तो लिमिटेड काम करना भी बहुत ज़्यादा बर्डन सा लगता है, और हाथ पैर नहीं चलते, और वैसे भी ठिठुरन वाली ठंड है, और फिर यही एक्स्ट्रा काम बढ़ गया जो सोचा भी नहीं था। होता है ना ऐसा, मुझे तो हो रहा है। बच्चे पढ़ भी रहे हैं और काम देखिए कर रहे हैं बस अब हम काम। तो गाइज काम हो गया है कंप्लीट। मैंने और मेरे हस्बैंड दोनों ने मिलके सारा फटाफट करा है, मतलब जो भी है। और उसके बाद फिर बच्चों को ये देखिए, जानवी तो तब से पढ़ ही रही थी, वापस से सब बिस्तर सब, मतलब एक एक चीज़ बाहर निकाल के बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया था। और फिर बच्चों को मालिश करी, क्योंकि खांसी वाला टाइम बताया था ना कि खांसी हो रहा है, तो मेरे तीनों बच्चों को ही। तो लहसुन और उसका मेथी का पका हुआ तेल से ना मालिश कर रही हूँ, गरम गरम गुनगुना तेल से अच्छे से, और फिर सुलाऊंगी बच्चों को, क्योंकि तब जाके अच्छी नींद आती है। बट ऐसा नहीं हुआ, रात बच्चे जग गए थे। एक बच्चे को थोड़ा सा खांसी ज़्यादा हो रही थी, सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी का थोड़ा फेर था। तो मतलब दवाई गलत दी गई थी, जिसको सूखी खांसी थी उसे भी बलगम वाली खांसी की दवाई हमने दे दी थी, तो उसको सूट नहीं किया, फ़ायदा नहीं किया, तो उसको खांसी रात भर हुई, और रात भर हम जगे रहे। मतलब हमारा वो रात बहुत ही अजीब तरीके से कटा। तो मालिश के देखिए, पता है गाइस, मैंने मतलब पता किया है, कई जो बड़े लोग होते हैं हमारे, वो बताते हैं, सही बताते हैं कि मालिश करने के बहुत अच्छे फ़ायदे होते हैं। और मतलब जब बच्चों को खांसी वासी हो रही हो ठंड में ना, तो डेली रात में इस तरीके से ना सीने कमर वगैरह पे ना, पैरों में, सीने में, कमर में ऐसे मालिश करके सुलाना चाहिए गरम तेल से। और वो लहसुन और मेथी पकाया हुआ, गरम तेल तो कोई दूसरा भी चलेगा, बट ये वाला तेल से ज़्यादा फ़ायदा करता है, असरदायक होता है। तो गाइज़ अब बज गए हैं रात के 11:30, और 11:30 नहीं गाइज, 12:30 बज रहे हैं, 12:30 बज रहा है जानवी। उस टाइम मैंने आपको दिखाया ना क्लिप, अभी दोबारा दिखाती हूँ वीडियो। स्टोर वगैरह का, इस रूम का सामान वामान थोड़ा सा करा, हॉल ठीक करे, किचन जाके मैंने सारा साफ करा, बर्तन ये सब काम करते करते बच्चों को बीच में खाना खिलाया, खुद भी खाई, हस्बैंड को भी खिलाया। ये सब कर देखिए, कितनी खांसी हो रही है, देख रहे हैं इसको कितनी खांसी हो रही है। और इन लोगों को मालिश करी, इन लोगों की मालिश करने के बाद अब आके मैं लेटी हूँ, क्योंकि मेरे को भी ठंड जैसा लग रहा है। गाइस इसको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है लड्डू को, और सारा टाइम इसने अपना बिल्कुल ऐसे करके रखा, कैप नहीं ढकते बच्चे, खाते वाते कुछ नहीं है ना ढंग का, तो क्या होगा, ऐसे ही होगा, खांसी होगी। अभी मालिश करी है मैंने सरसों तेल पे लहसुन और मेथी को पका के मालिश करी है, कहते हैं उससे ठीक हो जाता है काफ़ी हद तक उससे सही होता है। मतलब सारी चीज़ें पैरों में, कमर में, पेट में, सीने पे ऐसे करके मालिश करते हैं बच्चों के, तो कहते हैं कि थोड़ा ठंड का जो असर होता है ना वो कम हो जाता है। बस बेटा अपने वीडियो का एंड, और मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। ये पहले करने के लिए तैयार रहते, सुनते रहते हैं ये बैठे बैठे मेरे साथ साथ। तो ठीक है, मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।